जब आप 1 करोड़ के बारे में सुनते हो, सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? डाउट। सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में डाउट आता है, बिकॉज आपको लगता है कि 1 करोड़ तो बहुत बड़ा गोल है, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, 1 करोड़ का बिजनेस करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं और मैं नहीं कर पाऊँगा। वो गलत है। इस वीडियो के एंड तक आप भी कॉन्फिडेंटली ये कह पाओगे कि 1 करोड़ ज़्यादा बड़ा रकम नहीं है, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मैं भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये बड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए छोटा कैसे करें और हम इसको कैसे एक्चुअली जीत पाएँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली ये समझ पाओगे कि आप भी जो भी हो, आप जहाँ भी हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके पास क्या डिग्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि आप अगर चाहो तो आप खुद 1 करोड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई नोट्स लें तो ले लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं जो एक फ़ाइल यूज़ करने वाला हूँ, उस फाइल का भी मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा, ताकि आप एक्चुअली पूरा मैथ अपनी तरफ भी कर पाएँ, लोगों से डिस्कस कर पाएँ, अपने दोस्तों से डिस्कस कर पाएँ, अपने बिजनेस पार्टनर से डिस्कस कर पाएँ कि आप भी कैसे 1 करोड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले ही साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू कैसे लेकर आ सकते हो। तो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़, किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको पहले समझना ज़रूरी है, राइट? और किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल से आसान हो सकता है अगर आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। अब आपको लग रहा है कि यार 1 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, ऐसे तो बहुत ही कम लोगों को 1 करोड़ की सैलरी पैकेज भी मिलती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, बट इस प्रॉब्लम को हम बहुत छोटा कर देंगे बिकॉज मैंने ये नंबर अपने बिजनेस में अचीव करा है और 2017 में अपने पहले ही 15 महीने के अंदर मैंने ये नंबर अचीव कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को छोटा करेंगे, हम इसको कंट्रोल में लाएंगे, फिर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमको इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, अगले 2 महीने क्या करना है, अगले 3 महीने क्या करना है, अगले 6 महीने क्या करना है और 1 साल में हम कैसे 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि मैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चले जाऊँगा और मैं एक फ़ाइल ओपन करूँगा। उस फाइल के साथ हम एकदम डेटा देख कर नंबर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं हवा में कोई भी बातें नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना पॉसिबल है और कितना आसान है। तो चलो चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया हुआ है आपके लिए और इस कैलकुलेटर के साथ हम इस बड़े से प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देंगे और इसको, जो आपको लग रहा होगा कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आउट ऑफ कैपेसिटी है या मेरे पहुंच के बाहर है ये गोल, आपको इस वीडियो के एंड तक ये लगने लग जाएगा कि यार ये तो कोई भी कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ, राइट? सो गोल ये है अपना। तो अब क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। मैं आपको पहले इस फाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये फाइल जो आप देख रहे हो, ये मैंने खुद क्रिएट की है और इसका मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तो आपको अभी कुछ स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं इसकी फ़ाइल का लिंक दे दूंगा आपको और आप उसके साथ खेल भी सकते हो, अपना गोल बदल के देख सकते हो यार क्या करना है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको 1 करोड़ के बारे में बता रहा हूँ, बट आप हो सकता है कि आपको बहुत ही छोटी शुरुआत करनी है और आप अपना गोल बनाते हो 10-15 लाख का, और वो भी आप देख सकते हो कि वो कैसे होगा। मैं आपको दिखा दूंगा इस फाइल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स गोल कैलकुलेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस करता हूँ, मैं अमेजॉन, FBA, USA में प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उस टाइप के बिजनेस के साथ कैसे 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ यहाँ दिख रही होगी वो है ये गोल। ये जो बीच में नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है एंटर योर गोल इन INR। आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में अपना गोल डालना है। यहाँ पे मैंने फिलहाल, जैसा कि आप देख रहे हो, 1 करोड़ डाल दिया है, जो बेसिकली 1 के आगे 6-7 जीरो लगाओगे तो उसको 1 करोड़ बोलते हैं। अगर आपको ये पता नहीं था तो आपको थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 करोड़ लिखते कैसे हैं, 1 करोड़ दिखता कितना है। अगर आपको वो पता नहीं है तो फिर उसको सीखना ज़रूरी है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने ही गोल को यहाँ लिख देंगे, ठीक है? हमने यहाँ लिख दिया हमारा गोल क्या है, 1 करोड़। ये ऊपर हमने बड़ा लिखा है ताकि आपको पता रहे। आपको बस वो नंबर यहाँ पे जब आप बदलोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा इस फाइल में बदलेगा, इसीलिए ये ऑटोमेटिक फाइल है, ये ऑटोमेटेड फाइल है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि यार 1 करोड़ अपना गोल है, ठीक है? तो अभी दूसरी चीज़ हम जो जानना चाहते हैं कि
यूएसडी और आईएनआर का आज की डेट में क्या कन्वर्जन है, $1 कितने रुपए होता है, हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो है फिलहाल 74.5 अप्रॉक्सीमेटली। 75 पहुंच जाता है, कभी 76 पहुंच जाता है, कभी 74 पहुंच जाता है, बट लेट्स अज्यूम कि ये 74.5 रुपीज़ है। $1 की कीमत आज 74.5 रुपीज़ है। तो सबसे पहली चीज़, हम इस 1 करोड़ को अब छोटा कैसे करें। ठीक है, अब लग रहा था यार ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 के आगे 7 जीरो, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे नहीं है लाइफ में, है ना। ये आपके दिमाग में ख्याल ज़रूर आ रहा था, बट अब क्योंकि आपको ये पता है कि $1 की कीमत इंडिया में कितनी है, तो अगर हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली क्या करना होगा, हमको 1 करोड़ को 74.5 से डिवाइड करना होगा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ओके 1 करोड़ रुपए मतलब कितने डॉलर, राइट। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ सेट कर रखा है। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए बेसिकली $1,34,228 होते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो मुझे पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, 33-34 तो बोलते पता है मुझे, बट ये है $1,34,228। सो 1 करोड़ जिसके आगे एक के आगे 7 जीरो थे, अब वो एक छोटा सा नंबर बन गया है, राइट। अब हमें ये पता लगाना है कि यार हम इतने डॉलर का बिजनेस कैसे बनाएं, राइट। तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है, और जो मैं ये अपने दूसरे वीडियोस में सिखाता भी हूँ, मैं अपने ई-कॉम प्रिंसिपल्स इंग्लिश चैनल पे भी सिखाता हूँ और अपने इंडिया मैन चैनल पे और वीडियोस डालने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली लेट्स समझ लो कि आप अमेज़ॉन USA पर एक प्रोडक्ट बेचोगे जिसका कीमत होगा कम से कम $20। ठीक है, जब कस्टमर उसको खरीदेगा उसको कम से कम $20 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। समझ लो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू या फिर एवरेज सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। एवरेज सेलिंग प्राइस जो आप प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में उसका होगा $20। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो, और ये स्टैंडर्ड नंबर है, समझ लो कि आपका नेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, जब आप $20 का प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका 20% का फ़ायदा होता है, जो हो सकता है $4 हो। ठीक है, 4/20 इज़ 20%। ठीक है, तो जब भी आप एक $20 का प्रोडक्ट बेचोगे आपका $4 का फ़ायदा होगा ऑन एवरेज, आफ्टर ऑल कॉस्ट। मतलब जितने भी खर्चे होंगे वो खर्चे निकाल के, हो सकता है आप ऐड चला रहे हो सकता है अमेज़ॉन ने रेफरल फी लेनी हो, जो भी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि हर बार जब भी आप एक $20 का प्रोडक्ट बेचोगे आपको 20% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अपन 20%। अब देख लो, अब क्या करना है हमें ये बड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें 12 महीने में 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना था, जो हमने ऑलरेडी अब समझ लिया है कि डॉलर में कितना होता है। अब अगर हम US में बिजनेस करने वाले हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हर महीने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, ताकि 12 महीनों के एंड में आप ये नंबर हिट कर लो, जो है $1,34,228 राइट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को 12 से अब डिवाइड कर देंगे। जब हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 11,186। ठीक है, हर महीने इतना रेवेन्यू अगर हम लेके आए ऑन एवरेज, हो सकता है किसी महीने आपका रेवेन्यू आए 8,000, किसी महीने आ जाए 9,000, किसी महीने हो जाए 15,000, जब हो सकता है सीज़न आए, तो सीज़न के टाइम ऑब्वियसली फेस्टिवल के टाइम या किसी और सीज़न के टाइम या डिस्काउंट सीज़न के टाइम आपके सेल्स बढ़ जाएंगे बहुत। बट ऑन एवरेज अक्रॉस द ईयर अगर आपको एवरेज करना पड़े, आपका रेवेन्यू हर महीने होना चाहिए $11,186। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि ये पर मंथ का अगर आपका रेवेन्यू है तो आपका पर डे कितना रेवेन्यू होना चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक है, हमने इस नंबर को 30 से डिवाइड कर दिया तो वो नंबर आता है $373। ठीक है, अब ये समझ लो कि अगर आप एक US में हो, अगर आप खुद US में रहते तो $373 काइंड ऑफ ऐसा है कि वो 300 रुपये हैं या फिर 400 रुपये हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं लग रहा अब तो ये लग रहा है यार ये तो ठीक है, कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी सिंपल बता दूंगा। ठीक है, अब ये समझ लो आपका ये गोल है रेवेन्यू का पूरे साल में, तो कितना माल बेचना पड़ेगा आपको, कितने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। समझ लो आप ये रिमोट बेचते हो और ये $20 का रिमोट है मार्केट में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये कितने रिमोट बेचोगे ताकि आप ये नंबर हिट कर पाओ, जो है 1,34,228। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है भाई कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये जो रिमोट है समझ लो, ये रिमोट की कॉस्ट है $20। ठीक है, ये रिमोट की कॉस्ट है $20। तो
और हमको ये पता है कि हमको इतना रेवेन्यू बनाना है, वो है 1,34,000। तो हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे इसके कॉस्ट से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक नंबर मिलेगा जो ये नंबर बताएगा कि यार इतना माल बेचोगे अगर तो इतना रेवेन्यू होगा, राइट। तो ये नंबर जो है वो है अपना, हमने कुछ नहीं करना है, हमको बेसिकली ये जो नंबर है अपना 1,34,228 को डिवाइड करना है 20 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 6,711, मतलब आपको 6,711 यूनिट बेचने हैं बस पूरे साल में, 12 महीने में, ठीक है। बट अब आप सोच रहे हो यार 6,000 यूनिट तो फिर भी बहुत लग रहे हैं, बिकॉज मैंने तो शायद अभी 6 यूनिट भी नहीं बेचे हैं, मैंने किसी कहीं पे 60 यूनिट भी नहीं बेचे हैं किसी भी चीज़ के, मैंने कभी बेचने का काम ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी और छोटा करेंगे, इसको भी हम कंट्रोल में लेके आएंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे, ये जो बड़ा सा नंबर है ये एक्चुअली बहुत छोटा नंबर है। पूरे साल के दौरान अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है Amazon.com पर, जहाँ पे ऑलरेडी जनता खरीदने जाती है सामान, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो हम इसको पहले पर मंथ में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको 6,711 डिवाइडेड बाई 12, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा कि आप हर महीने आपको कितना बेचना पड़ेगा ताकि साल के एंड में, 12 महीने के एंड में आप इतने नंबर्स हिट कर पाओ, राइट। सो वो है 559। हमने कुछ नहीं किया, हमने 6,711 को 12 से डिवाइड कर दिया है। अब आपको दिख रहा है कि यार 559 यूनिट्स आपको इतने पीस हर महीने बेचने हैं, ठीक है, जिससे कि आपके साल के एंड में ये नंबर हिट होगा। अगर वो हिट होता है तो आपका रेवेन्यू हिट होगा, तो आप बेसिकली आपने 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया होगा, ठीक है। हम प्रॉफिट की भी बात करेंगे, अभी हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो आपको मिल गया यार 559 यूनिट्स पर मंथ, बट आपको और कंट्रोल चाहिए। आपको ये कैसे पता चलेगा यार कि आपने शुरू किया बेचना, तो मतलब मुझे आज कितना बेचना है, मुझे कल कितना बेचना है, मुझे परसों कितना बेचना है, ऐसे कर करके तब जाकर आपका 500 का गोल हिट होगा, 500 550 का गोल हिट होगा मंथ के एंड में, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए बेसिकली आपको ये 559 को 30 से डिवाइड करना है ताकि आपको अपना डेली एवरेज मिल जाए, आपको हर दिन कितने पीस बेचने हैं। और उसके बाद अपना हाथ खड़े कर दो, उसके बाद आप छुट्टी ले लो, उसके बाद आप बंद कर दो अपना सिस्टम, आप ध्यान ही मत दो। आप हो सकता है ज़्यादा कर रहे हो तो वो तो आपके लिए अच्छी बात है, बट आपको मिनिमम से मिनिमम कितना हर दिन बेचना है। तो जब आप 559 को 30 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 19 यूनिट्स। तो आपको बेसिकली हर दिन 19 यूनिट्स एटलीस्ट बेचने की कोशिश करनी है। अगर आप 19 पीस बेचोगे इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपका ये रेवेन्यू हिट हो जाएगा और उसका मतलब आपने इंडिया में 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया होगा। मतलब INR में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 करोड़ का बिजनेस बन रहा है भाई, है कि नहीं। तो देख लो, अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो बड़ा सा 7 डिजिट या 7 जीरो वाला नंबर था अब बड़ा छोटा लगने लगा। बिकॉज आपको बस क्या करना है, आपको ध्यान एक चीज़ पर देना है, और वो है हर दिन मैं 19 पीस किसी भी प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, हर दिन मैं 19 पीस कैसे बेचूं। अगर आप 19 पीस बेचने का तरीका ढूंढ लो, अपने आप को मार्केटिंग सिखा के, या फिर प्रोडक्ट को अच्छे मार्केट में उतार के, या फिर वहाँ पे हो सकता है डिमांड ही इतनी हो कि आपको 19 पीस बेचना बहुत बड़ा गोल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है, और आप सोच सकते हो 19 पीस ज़्यादा नहीं है, कभी कभी अमेज़ॉन पर लोग हर दिन 100, 150, 200, 1000, 2000, 30,000 पीसेस भी बेचते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। अब समझ लो आप जो चीज़ इंसान रोज़ खरीदता है, चाय की, आपको क्या लगता है पूरे अमेज़ॉन में चाय की सेल्स कितनी होती होगी? मतलब लाखों पीस बिकते होंगे हर दिन, बिकॉज इंडिया तो बहुत बड़ा है, राइट। इंडिया की ही बात कर लो, ठीक है। यूएस में दूसरी कॉफ़ी की सेल्स उतनी होती होगी, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं, राइट। सो ये आपको पता चल गया कि ये भाई बहुत, अब हमने प्रॉब्लम को छोटा कर दिया। बट मेन बात होती है प्रॉफिट की, ठीक है। हमने यहाँ शुरू में लिखा था कि अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 20%। उसका क्या मतलब है कि आप हर बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे आपको कम से कम 20% का फ़ायदा होगा। तो अगर आपने $20 का प्रोडक्ट भेजा तो आपको कम से कम $4 का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने रेवेन्यू की बात करी। अब हम ये कैसे देखेंगे, आप इस साल या फिर जो 12 महीने होंगे आपके पास, उसमें आपके प्रॉफिट कितने होंगे, आपके पॉकेट में कितने नए पैसे आएंगे। नया पैसा, प्रॉफिट मतलब नया पैसा, राइट, जो आपने कमाया अपना बिजनेस लॉन्च करने के बाद। तो ये जो है, ये हम बेसिकली, अगर क्योंकि ये 20% है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू जो अपना ये है 1,34,228, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, ठीक है, मतलब 0.2 से, 20% से, 20 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, हमने जब 1,34,228 को 0.2 मतलब 20% से मल्टीप्लाई किया, 20% से मल्टीप्लाई किया, तो अपने को मिलता है 26,846, मतलब $26,846 विल बी द प्रॉफिट व्हेन यू मेक दिस मच रेवेन्यू। जब आप इतना रेवेन्यू बनाओगे इतना प्रॉफिट होगा। इसका INR वैल्यू कैसे पता चलेगा हमें? हमको बस इसको मल्टीप्लाई करना है INR से, मतलब इतने डॉलर है, $1 का कॉस्ट ये है, तो हम ये जब दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये INR में कितना होता है। तो चलो ये अपन रिवील करते हैं कि INR में कितना होता है। ये INR में होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए। अब समझो आपने कुछ बिजनेस लॉन्च किया, ठीक है, आपने बिजनेस लॉन्च किया और पहले ही साल में आपने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसके पहले आप समझ लो कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपने बिजनेस कभी लॉन्च नहीं किया था। और ये बिजनेस ये जो नंबर्स हैं ये आप अपने दूसरे जॉब के साथ भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम बिजनेस पे लगाना है। अमेज़ॉन पे बिजनेस करने का यही फ़ायदा है कि आप अपने नॉर्मल जॉब के साथ भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। पर आप समझ लो एक साल में आपने 20 लाख का फ़ायदा किया, ठीक है। 20 लाख बहुत पैसे होते हैं। 20 लाख लोगों की पूरी साल की सैलरी पैकेज भी नहीं होती। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5 से 10 लाख के अंदर ही सैलरी मिलती है। उसके ऊपर आपको अगर ये मिल रहा है तो हो सकता है आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप कुछ कमा रहे हो, 5, 10, 20, 30 जितने भी पैसे कमा रहे हो, यहाँ पर आप और एक्स्ट्रा 20 लाख कमा पा रहे हो। ऑफकोर्स शुरू में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, बट धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो, राइट। आप सोचो आप कोई भी बिजनेस लॉन्च करोगे तो आप क्या 19 यूनिट भी दिन में नहीं बेच पाओगे, आप 20 पीस नहीं बेच पाओगे दिन में। अगर आप नहीं बेच पाओगे तो आप गलत मार्केट में लॉन्च करोगे, बिकॉज आपका गोल ये होना चाहिए कि आप बेच पाओ, हर दिन कम से कम 20 यूनिट तो आप बेच पाओगे, राइट। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बाकी वीडियोज़ में कि आप कैसे करते हैं। अब ये देख लो कि आपके मंथली प्रॉफिट कितना होगा, तो आप थोड़ा सा और अपन ये भी देख लेते कि यार मंथली प्रॉफिट कितना होगा, डेली प्रॉफिट कितना होगा, ये हम जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अपने नंबर्स के बारे में सब कुछ हमेशा पता होना चाहिए, राइट। तो मंथली प्रॉफिट कैसे निकाले? हम इस जो नंबर है ये पूरे अपने साल का प्रॉफिट था, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मंथली प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया $2,237 विच इज़ इक्वल टू 1,66,667 रुपीज़। मतलब सोचो हर महीने अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स ये पहले 2-3 महीनों में प्रॉफिट नहीं होता है कोई भी बिजनेस में, उसके बाद वाले टाइम से मतलब जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा आपका इतना प्रॉफिट होगा। ये अपन एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक या मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब हम और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो अपना बिजनेस भी ग्रो होने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1 लाख रुपए। तो मतलब पर डे कितना होगा? पर डे कैसे निकालें? कुछ नहीं, बस अपने को डिवाइड करना है। ये जो अपना 2,237 का नंबर है उसको अपन 30 से डिवाइड कर देंगे ऑन एवरेज, बिकॉज हर महीने में 30 दिन होते हैं ऑन एवरेज। तो $75 पर डे विच इज़ इक्वल टू 5,556 रुपीज़ पर डे। आप अपनी जो सैलरी आपको आती है आज की डेट में उसको 30 से डिवाइड कर लो और आप देख लो कि आप कितने कमा रहे हो। ज़्यादातर लोग इतने पैसे नहीं कमाते हैं, ठीक है, पर डे का एवरेज आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग आप इतने पैसे नहीं कमाते हो, तो आप देख लोगे कि अगर आप हो सकता है कि 1,000 रुपये कमा रहे हो पर दिन पर डे, या फिर हो सकता है 1,500 या हो सकता है 2,000 रुपये, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये उससे कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी 1 करोड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब भी आपके सामने कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो लाइफ में उसको छोटे छोटे टुकड़ों पे डिवाइड करो और फिगर आउट कर लो कि यार आपको आज क्या करना है, आपको कल क्या करना है, आपको परसों क्या करना है, ताकि वो बड़ा जो भी गोल हो वो अचीव वैसे ही हो जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। आई होप आपको ये सीखने मिला कि यार ये कैसे सोचते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के टाइम आप नंबर को कैसे देखते हो, अपना गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो। अब इस फाइल में एक जो बहुत ही यूजफुल चीज़ है आपके लिए, हो सकता है आपको यार 1 करोड़ बहुत बड़ा लग रहा हो, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख में क्या होता है, 1 के आगे 5 जीरो। अगर मैं इसको 10 लाख कर दूँ तो आपको ये दिखने लग जाएगा, ये सब सारे नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं, ये सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रखा है हमने, ये सब चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप 12 महीने में $268 का प्रॉफिट कमाओगे, जो बहुत बेकार है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए, ये 1 लाख है, सॉरी मेरी गलती हो गई। देखो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना इधर, ठीक है। ये हो गया अपना 10,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10 लाख, राइट। अगर आप 10 लाख का टारगेट लेके चलते हो तो आपका डॉलर में क्या होता है, $13,423, ठीक है, $13,423 पूरे साल का रेवेन्यू होगा। और आपका क्या होगा पूरे साल का प्रॉफिट, 2,600, मतलब 2 लाख रुपीज़। तो ये भी पॉसिबल है।
तो आप इस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको, मैं इसको 1 करोड़ पे ही सेट करके आपको दे दूंगा, ताकि सब के सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो 1 करोड़ का टारगेट लेके आगे बढ़ें। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करने में, ठीक है। और इस बिज़नेस का अगर पूरा ओवरव्यू चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, ये मेरे चैनल पे पोस्टेड है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यार अमेज़ॉन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कैसे करते हैं यूएस में, इंडिया में बैठे हुए, बिना कहीं जाए, बिना कहीं निकले। आपको बस एक लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ पैसों की ज़रूरत है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। बट एक बात पर मैं हमेशा ध्यान दूंगा और मैं आपको स्ट्रेस करते रहूँगा कि ये एक बिज़नेस मॉडल है, ये बिज़नेस है, इसमें पैसे कमाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार शुरू हो जाए तो आप हर महीने यहाँ से चेक अपने पॉकेट में डाल सकते हो। तो इसके साथ आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थम्स अप को बहुत बहुत ज़ोर से दबाओ, उसको नीला कर दो, उसको हथौड़े से मारो, जो करना है करो, बट आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइए, और इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ इसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हो कैलकुलेटर। एंड आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ये है ऋष इंडिया मान से साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लेट्स मेक इट हैपन।